सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, फ़िलहाल इस सुबह का वक्त है और ये ख़ास वक्त होता है अपने फार्म पर कुछ क्षण गुजारने का। आप देख पा रहे होंगे ये जो हल्की पीले रंग का दिखाई दे रहा है, ये जौ है और ये लगभग पक चुका है और कहीं कहीं इसकी कटाई हो चुकी है। खेतों में जहाँ कहीं हरियाली दिख रही है वो गेहूँ है। और दोस्तों, अभी मैं अपने इस छोटे से फार्म पे हूँ। लहसुन भी तकरीबन तैयार होने की तरफ है। अगले कुछ दिनों में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा, 18 से 20 दिनों में। और इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे एक अच्छा प्लांटेशन है। ये सेब का प्लांट है। ये पिछले साल का प्लांट किया हुआ पौधा है जो अगले कुछ दिनों में अगले अगले साल ये फल देने वाली स्थिति में होगा। फिलहाल हमने एक बार इसको ट्रिम किया है। ये एक और प्लांट है, ये भी पिछले साल का प्लांटेशन है। ये दोस्तों अमरूद है। अमरूद थोड़ा यहाँ पे बड़ा अमरूद को तैयार करना यहाँ पे वास्तव में एक चुनौती है। हालांकि पॉली हाउसेस के अंदर इस चीज़ को तैयार किया जा सकता है, लेकिन हमारा ओपन गार्डन है तो इसकी अपनी कुछ चुनौतियाँ होती हैं। पहाड़ों पर खेती में वैसे भी आज के तारीख में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। खासकर वाइल्ड एनिमल एक बड़ा इशू है यहाँ पर उत्तराखंड में। और तमाम सोशल एक्टिविस्ट इस चीज़ को कई बार रेज कर चुके हैं। यहाँ पे जो बंदरों का बड़ा तांडव रहता है पिछले कुछ सालों में, वाइल्ड एनिमल के हमले या मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ा है। और दोस्तों, ये ब्लैक मोर प्रजाति का एक शानदार अखरोट है, जैसे स्थानीय भाषा में बहुत सारे लोग कागजी अखरोट भी कहते हैं। बहुत पतले छिलके का होता है और इसके अंदर काफ़ी सारा जो उसका मटेरियल होता है। और ये खेत है दोस्तों, इस पे पिछले कुछ दिन पहले आलू की बिजाई की गई है। कहीं कहीं आलू निकल आया है, पत्तियाँ पौधे ऊपर को निकले हैं। हालांकि अभी इसमें वक्त लगेगा। बीज का अक्सर यही होता है, कहीं कहीं वो बहुत तेज़ जर्मिनेशन हो जाता है और कहीं स्लो हो जाता है जर्मिनेशन। छोटा सा प्लांट, ये दोस्तों सेब का एक बहुत छोटा सा प्लांट है। ये इस समय फ्लावरिंग पे है। हालांकि ये पहले साल का इसमें फल होगा। ये पिछले साल का प्लांट किया हुआ पौधा है, हॉर्टिकल्चर द्वारा ये प्रोवाइड किए गए थे। इस पर प्रजाति का ये सेब है। ये कम ऊंचाई वाले स्थानों पर भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना। आज की तारीख में ये चीज़ें प्रैक्टिकल है। ये कुछ और प्लांट्स हैं दोस्तों, ये फ्लोरिंग पे हैं। इसमें भी कैनोपी निकला हुआ है, तो ये भी फ्लोरिंग की स्थिति में है। और एक दोस्तों कीवी का प्लांट है, लगभग 2 साल पुराना, और ये अब विस्तार ले रहा है धीरे धीरे। बहुत शीघ्र इसके लिए एक मचान की ज़रूरत होगी। ये दोस्तों माल्टे का एक प्लांट है। माल्टा जो कि इस क्षेत्र का एक डोमिनेटिंग फ्रूट इसे कह सकते हैं इस रूप में, क्योंकि यहाँ पे बड़ी
मात्रा में माल्टा पिछले सालों में, पिछले दशकों में होता रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे कहीं कुछ एक स्थानों पर इसका ये लगभग विलुप्त होने के कगार पे पहुंच चुका है। पहले संतरा भी बहुत अच्छा होता था, धीरे धीरे संतरा विलुप्त हुआ। तो ये कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक जो चेंजेस हैं उसका असर तो इसे कह सकते हैं। एक और सिट्रस है माल्टा। तो दोस्तों माल्टा कुछ एक स्थानों पर आज भी बहुत अच्छा परिणाम है इसका, लेकिन कुछ एक स्थानों जहाँ पर पहले ये बहुत अच्छी गुणवत्ता का एक माल्टा होता था, अब धीरे धीरे ये विलुप्त होता जा रहा है। तो ये जो चेंजेस हैं आपके सामने, मौसमी बदलाव है, ये उसकी एक वानगी है दोस्तों। इससे अधिकतम पत्ता गोभी जो है हार्वेस्ट हो चुकी है, कुछ एक मात्रा में अभी इधर है, बहुत कम, नगण्य लगभग। ये नींबू है दोस्तों। यहाँ का जो ट्रेडिशनल नींबू होता है, ये बहुत खुशबू युक्त एक नींबू की एक प्रजाति है और ये 12 महीने होती है। हालांकि अभी प्लांट जो है छोटा है और इसमें भी फ्लावरिंग की अभी संभावना है। इस वर्ष से ये फ्रूटिंग वाली स्थिति में होगा। ये पूरा गार्डन जो है डाइवर्सिफाई किया गया है इसको। इसमें मूलतः सब्जियों का उत्पादन होता है और इसके अतिरिक्त हमने कुछ प्लांट्स लगाए हैं। ये किनारे, खेत के किनारे किनारे बहुत सारे प्लांट्स हैं और तकरीबन इनकी तादाद आज की तारीख में 120 के आसपास ये प्लांट्स हैं। अखरोट इसमें है, आंवला है, माल्टा है, नींबू है, सेब के कुछ प्लांट्स हैं, 30 से 35 की संख्या में, 7 से 10 के आसपास इसमें अमरूद हैं। और फिलहाल जहाँ मैं अभी वॉक कर रहा हूँ तो ये इसमें आलू कहीं कहीं जर्मिनेट हो चुका है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं दोस्तों।